हेलो गाइस, मैं आया हूँ आपके पास एक एक्सनेक्स का अल्टरनेटिव ब्रोकर लेकर के। मैंने आपको पहले ही वीडियो में बताया था कि कैसे ये वीडियो फॉर्म हो रही है और यहाँ पे क्या क्या चलने वाला है। यहाँ कैसे लिंक में जा करके कैसे आप अकाउंट क्रिएट कर सकते हो, इन सब चीज़ों के बारे में बताया था, एल्पिन के बारे में। अब मैं आपको आगे का प्रोसेस बताता हूँ कि मेटा 5 में आप ट्रेड कैसे कर सकते हो, मेटा 5 इससे कनेक्टेड कैसे है और इसके आगे के प्रोसेस। चलो आप सब साथ में देखते हैं। पहले तो हम लोग क्रोम पे चले जाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे alpine.com। आ गए alpine.com में। अब यहाँ पे आपको कुछ ऐसे यूजर इंटरफेस दिख रहा होगा। यहाँ पे आप ट्रेडिंग में आओगे तो आपको मार्केट दिख जाएंगे। मार्केट में फॉरेक्स की ट्रेडिंग मार्केट है, मेटल एनर्जी मार्केट है, क्रिप्टो ट्रेडिंग है, स्टॉक ट्रेडिंग है, इंडिसेस ट्रेडिंग है। अब ट्रेडिंग में आ जाओगे तो वहां पे दो टाइप के अकाउंट आ जाते हैं, पहला अकाउंट टाइप और दूसरा ओपन ट्रेडिंग अकाउंट। अकाउंट टाइप में आपका रियल अकाउंट और डेमो अकाउंट आ जाता है, ठीक है। और ओपन ट्रेडिंग अकाउंट मतलब कि आप मेटा 5 में वेरिफिकेशन के बाद जैसे ही आपका अकाउंट वेरीफाई हो जाता है तब जब आप ट्रेडिंग करते हो रियल पैसे से, उसके लिए ओपन ट्रेडिंग अकाउंट यूज होता है। अब टूल्स में आ जाते हैं। टूल्स में हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे ट्रेडिंग कैलकुलेटर है। ट्रेडिंग कैलकुलेटर आप लोगों को कैलकुलेट करके देता है कि आप एक ट्रेड में कितना कैपिटल लगाने पे आपको कितना लॉट साइज लेना पड़ेगा और उसमें आपको कितना प्रॉफिट हो सकता है, कि आप उस हिसाब से अपने कैपिटल के हिसाब से ट्रेड कर सके और आप अच्छा प्रॉफिट कमा सके। और आपको यहाँ पे इकोनॉमिक कैलेंडर और अर्निंग कैलेंडर भी मिल जाएगा, जहां पे आप लोग देख सकते हैं कि आपके किस मंथ में इकोनॉमिक कैलेंडर में किस मंथ में कहाँ कहाँ पे कब कब न्यूज आने वाली है, किस वक्त आने वाली है, ये सब आपको पता चल जाएगा। और अर्निंग कैलेंडर में आप देख सकते हैं कि आप इस वीक में, इस मंथ में या फिर पिछले मंथ में या पिछले 3 मंथ्स में आपने कितने लॉसेस किए, कितने प्रॉफिट उठाए, इन सब चीज के बारे में। मार्केट हॉलीडे मतलब कि फॉरेक्स, क्रिप्टो, उसके बाद इंडिसेस, स्टॉक्स मार्केट किस किस दिन में कहाँ कहाँ पे छुट्टियां रहती हैं, इसके बारे में। अब प्लेटफॉर्म में आ जाते हैं। प्लेटफॉर्म दो तरह के हैं, एक मेटा ट्रेडर 5 प्लेटफॉर्म है और दूसरा है एल्फिन वेब टर्मिनल। जो एल्फिन वेब टर्मिनल टर्मिनल है वो आने वाला है, लेकिन जो मेटा 5 प्लेटफॉर्म है वो आ चुका है। यहाँ पे लॉग इन रजिस्टर आप कर सकते हो, ठीक है। रजिस्टर पे आप आते हो तो आपका अकाउंट खुलता है, क्योंकि आप लोगों ने पहले से अकाउंट बना लिया होगा जिनके लिए उनके लिए, और जिन्होंने नहीं बनाया है वो मेरी पिछली वाली वीडियो जाके देख सकते हैं। आप लोग को पता चल जाएगा कि अकाउंट कैसे खोलना है, ठीक है। मैंने पूरा चीज अच्छे से एक्सप्लेन किया है, आप लोग को कहीं और दूसरी जगह जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। अब चलो आओ देखते हैं यहाँ पे क्या क्या दिख रहा है। यहाँ पे आपको बैंक से कुछ यूजर इंटरफेस दिख रहे होंगे। यहाँ पे आपको ओपन अकाउंट दिख रहा होगा, माय परफॉर्मेंस दिख रहा होगा माय अकाउंट में, फिर उसका परफॉर्मेंस हिस्ट्री, एल्फिन टर्मिनल। आज हम लोग ज्यादा बात नहीं करेंगे, हम लोग बस जो मेन मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उसके बारे में बात करेंगे। जैसे देखो यहाँ पे आता है, यहाँ पे आए, थ्री डॉट पे क्लिक किए, वहां पे प्लेटफॉर्म एंड लॉगिन पे गए। यहाँ पे आपको पहला चीज जो दिखता है वो है सर्वर, दूसरा है एम्प्टी आईडी और तीसरा है पासवर्ड जो आपने डाला होगा। अब एम्प्टी एम्प्टी आईडी जो है, जब आप एल्फिन टर्मिनल पे लॉगिन करते हो तो वहां पे आपको दो ऑप्शन चूज करने के लिए मिलते हैं। एक एल्फिन का खुद का प्लेटफॉर्म जो है ट्रेड के लिए वो, और दूसरा है मेटा ट्रेडर 5, जिसपे हम लोग आज ट्रेड करके एक्चुअल में देखेंगे कि कैसे बनता है। अब यहाँ पे आप देखने से आपको पता चल रहा होगा कि मार्केट कैसे कैसे चलेगा ये सब, और इसमें कैसे ट्रेड में आपको प्रॉफिट होगा, यहाँ पे आप क्या कर सकते हो जो आपका लॉस कम होगा। और ये ट्रेड में बहुत ही आसानी से पता चलने वाला है, ठीक है। अब चलो आगे बात करते हैं। परफॉर्मेंस हिस्ट्री सब के बारे में आपको मैंने पिछले वीडियो में बता दिया है। अब यहाँ पे आप अगर पेमेंट देखो, पेमेंट एंड वॉलेट में फंडिंग में आ जाओगे तो यहाँ पे आपको चार ऑप्शन दिखेंगे, डिपॉजिट, विड्रॉल, इंटरनल ट्रांसफर और ट्रांजेक्शन हिस्ट्री। ट्रांजेक्शन हिस्ट्री आपने डिपॉजिट किया है, विड्रॉल किया है, ये सब बताएगा। इंटरनल ट्रांसफर मतलब कि आपने अगर एक ही जगह पे दो अकाउंट खोल रखे हैं तो आप इस अकाउंट से दूसरे अकाउंट में पैसा कैसे ट्रांसफर करेंगे, ये बता रखा है। और विड्रॉल में तो आपको पता है कि आपने जो भी प्रॉफिट कमाया अगर उसमें से आपको कुछ पैसे निकालने हैं तो आप किस किस तरीके से निकालेंगे। जैसे कि मैंने विड्रॉल पे क्लिक किया, यहाँ पे कोई विड्रॉल का अभी मेरे पास ऑप्शन नहीं आ रहा है क्योंकि मैंने अभी तो कोई विड्रॉल नहीं किया है, ठीक है।
और डिपॉजिट में आ जाते हैं तो डिपॉजिट में आपको हर तरीके के मेथड दिख जाएंगे। ये देखिए यूएसडीटी है, यूपीआई है, 1 मिनट से 1 घंटे के अंदर में कोई फीस नहीं लगेगी, ठीक है ना। इथेरियम है, बिटकॉइन है, लेकिन आपको सबसे ज्यादा मैं कहूंगा ना कि आपको यूपीआई सही रहेगा। आपको 1 घंटा रुकने की ही जरूरत है ना, उसके ज्यादा तो आपको जरूरत नहीं है। तो इस जगह पे आकर के आप ये कर सकते हो, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग ट्रेड कैसे लेंगे, ठीक है। ट्रेड कैसे लेंगे, यहाँ पे एल्पिन टर्मिनल आए, यहाँ पे मेटा ट्रेडर 5 आई, कंटिन्यू विद मेटा ट्रेडर। अब यहाँ पे आए, यहाँ पे आपको लॉगिन दिख जाएगा और पासवर्ड दिखेगा। लॉगिन की जगह पे MT5 आईडी जो है आपको मैंने दिखाया था उसको पेस्ट कर देना, और पासवर्ड जो भी आपने दिया होगा पासवर्ड की जगह पे रख देना। आपका अकाउंट कनेक्ट हो जाएगा मेटा ट्रेडर 5 से, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पे ट्रेड लेते कैसे हैं। यहाँ पे देख रहे हो आप लोग गाइस, यहाँ पे आपको बहुत कुछ दिख रहा है, M1, M5, M15, M30, H1, H4, D1, W1, ठीक है, और MN किस लिए, मंथ के लिए। W1 किस लिए, वीक के लिए, पहले वीक में दिखा रहा है इसलिए। डे 1 मतलब कि पहले डे का, यानी कि इससे पिछले डे का या फिर आज के डे का आप कभी का देख सकते हो। फिर उसके बाद H4 मतलब कि 4 घंटे का, फिर H1 मतलब कि 1 घंटे का, M30 मतलब कि आधा घंटा, यहाँ पे M15 यानी कि 15 मिनट, M5 मतलब कि 5 मिनट, और यहाँ पे M1 यानी कि 1 मिनट। यहाँ पे आपको, आप लोग ट्रेडिंग करते हो तो आप लोग को टाइम फ्रेम का पता होगा कि कैसे होता है टाइम फ्रेम में। अब आप लोग यहाँ देख सकते हो मार्केट हमारा, हम लोग एनालाइज कर लेते हैं। यहाँ पे देखो 1 डे का टाइम फ्रेम है, मार्केट ने क्रॉस कर लिया है हमारे डे की लिक्विडिटी को, डे की हाई लिक्विडिटी को क्रॉस किया है मार्केट ने, ठीक है। अब हम लोगों को ट्रेड लेना है, लेकिन हम लोग उससे पहले पेंडिंग लिक्विडिटी चेक कर लेते हैं। पेंडिंग लिक्विडिटी को किस किस को क्रॉस किया है। पहला पेंडिंग लिक्विडिटी है, उसको क्रॉस कर चुका है। दूसरे पेंडिंग लिक्विडिटी के पास अभी मार्केट जा रहा है, ठीक है। दूसरे पेंडिंग लिक्विडिटी को भी मार्केट ज्यादातर क्रॉस कर लेगा, ठीक है। लेकिन जो कॉस्ट मेन है ना गाइस, मेन उसको क्रॉस करे, इसीलिए हम लोग यहाँ पे देखो, जैसे ये है, ये पॉइंट है, यहाँ पे, ठीक है, ये पॉइंट है। यहाँ पे आपको ट्रेड कैसे लेनी है, मैंने यहाँ पे न्यू ऑर्डर पे क्लिक किया। न्यू ऑर्डर पे क्लिक करने के बाद आपके पास 6 ऑप्शन आ जाते हैं, बाय लिमिट, सेल लिमिट, बाय स्टॉप, सेल स्टॉप, बाय स्टॉप लिमिट, सेल स्टॉप लिमिट, या ये सब करते हैं क्या गाइस। सबका काम एक ही है, बस प्रोसेस अलग अलग है। क्यों, क्योंकि सबका अलग अलग रूल होता है। किसी में स्प्रेड ज्यादा लगते हैं, किसी में आपको लॉसेस कम होंगे लेकिन आपका क्या बोलते हैं कैपिटल बचा रहेगा, ये सब रहता है। तो मैं अभी बाय लिमिट पे कर रहा हूँ, ठीक है। बाय लिमिट करके प्राइस आप लोग देख रहे हो कहाँ पे है, ठीक है। मेरे को बाय लिमिट करना है, ठीक है। और ये रहा मेरा एसएल हम लोगों को ज्यादा बड़ा रखना नहीं है, ठीक है गाइस। और रहा टारगेट प्रॉफिट का बात, टारगेट प्रॉफिट जितना ऊपर रहे उतना बढ़िया है हमारे लिए गाइस, ठीक है। ठीक है गाइस, अब यहाँ पे नेक्स्ट कैंडल फॉर्म होने देंगे, उसके बाद हम लोग ट्रेड लेंगे, ठीक है गाइस। नेक्स्ट कैंडल फॉर्म होने देंगे, उसके बाद ही ट्रेड लेंगे। लिमिट नहीं लगाना मेरे को, बाय लिमिट में ही रखो, बाय लिमिट में ही रहना गाइस, ठीक है। ऑर्डर एग्जीक्यूट होने में टाइम लगता है, आप लोगों को टाइम देना पड़ेगा ना मार्केट को। चलो ऑर्डर प्लेस करते हैं गाइस, ऑर्डर प्लेस है हमारा, ठीक है। अब आप लोगों को देखने के लिए मिल रहा होगा यहाँ पे कुछ सिंबल्स दिख रहे हैं। सिंबल्स में आपको क्या है, सिंबल्स में आपका हो गया जहां पे आप जिस चीज में ट्रेड कर रहे हो, यानी कि गोल्ड में। टिकट नंबर मतलब हो गया आपका, जहां पे जितने टाइम में आप लोगों ने ट्रेड लिया, कितने आदमी के बाद आप लोगों ने ट्रेड ली है इस ट्रेड में,
ठीक है। टाइम बता रहा है कि मैंने किस टाइम में ट्रेड लिया है, यहाँ पे टाइप बता रहा है मैंने किस टाइप में लिया है, बाय लिमिट में मैंने लिया है, वॉल्यूम बता रहा है जितना लॉट साइज का मैंने ट्रेड लिया है। अब यहाँ पे प्राइस आपका जो एक्चुअल प्राइस पॉइंट है यानी कि एंट्री पॉइंट हमारा वो दिखा रहा है। एसएल आप लोग जान रहे हैं कि एसएल क्या है और टीपी क्या है, लेकिन मैं तभी बता देता हूँ एसएल मतलब कि हमारा ट्रेड का वो पॉइंट जहां पे हम लोग को लॉस होता है, लेकिन मिनिमम क्वांटिटी में अगर हम लोग सही संभाल के रखते हैं तो। और ये टीपी पॉइंट है, टीपी पॉइंट मतलब आपका टारगेट प्रॉफिट, कहां तक आप लोग उस टारगेट प्रॉफिट को ले जा सकते हो। अब अगर आप होल्ड करके रख लिए तो आपका ट्रेड अच्छा जाएगा। अब उसके बाद स्वैप देख रहे हो, स्वैप में कुछ नहीं है, लेकिन प्रॉफिट अभी हमारा क्या चल रहा है, माइनस में चल रहा है। तो हम लोग बस ट्रेड के लिए ऐसे ही नहीं मुंह उठाकर के चले आएंगे और ट्रेड कर लेंगे। ट्रेड में लॉजिक होना चाहिए आप लोगों के लिए, आपके पास लॉजिक होना चाहिए कि आप किस लिए ट्रेड कर रहे हो और कहां कर रहे हो। ठीक है, ब्रोकर मायने रखता है गाइस, ब्रोकर मायने रखता है, क्योंकि जिस ब्रोकर के पास स्प्रेड कम कम देता है ना गाइस, वहां पे आपको पता है पैसे बहुत जल्दी दे देते हैं, क्योंकि ब्रोकर का मार्केट ट्रस्ट पे चलता है। लेकिन आजकल का ब्रोकर जो भी है ना वो सब स्कैम कर रहा है। ठीक है, और इसी के साथ आप मेरी ट्रेड एग्जीक्यूट हो गई है, आप लोगों को मेरे को जितना बताना था मैंने बता दिया है। अब अगर आपको आगे और भी कुछ पूछना होगा तो आप लोग मेरे कमेंट में कर सकते हो, या फिर मेरे इंस्टाग्राम चैनल को फॉलो कर लो। मैं आपको, मेरे को डीएम कर देना, आपको कोई भी प्रॉब्लम होगी तो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, इसी के साथ बाय बाय गाइस, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। ओके, राधे राधे, हर महाकाल।